नमस्कार। एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। दिल्ली कूच का नारा लेकर के किसान एक बार फिर से दिल्ली की तरफ बढ़े आ रहे हैं और एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर पर वो आंदोलन कहीं ना कहीं जन्म लेता दिख रहा है जिसने मोदी सरकार को करीब 2 साल पहले झुकने पर अपने फैसले को राष्ट्रीय स्तर पर लिए गए अपने एक बड़े फैसले को वापस लेने पर मजबूर कर दिया था। जी हां, संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने एक बार फिर से दिल्ली चलो का नारा दिया है और लगभग अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली है। बता दें तमाम दर्शकों को कि किसान मोर्चा मजदूर किसान मोर्चा ने 13 फरवरी यानी कि कल का दिन अब तय कर दिया है दिल्ली के लिए और इसमें यहां पर समर्थन उनका करता संयुक्त किसान मोर्चा भी नजर आ रहा है। जिस तरीके से यहां पर किसान मजदूर मोर्चा ने 13 फरवरी की तारीख निर्धारित की है, इस दिन दिल्ली में यहां कूच करने जा रहे हैं किसान। अपनी प्रमुख मांगों को रखेंगे और जिन मांगों को लेकर के सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि वे मांगे यहां पर मान ली जाएंगी, लेकिन अब तक भी मांगे मानी नहीं गई हैं, उनको लेकर के अब यहां पर किसान अपने अगले और तमाम कदम बढ़ाने वाले हैं। लेकिन 13 फरवरी ही महज एक तारीख नहीं है, इसके बाद अगली तारीख होगी 16 फरवरी की, जहां संयुक्त किसान मोर्चा और दूसरी तरफ पश्चिमी यूपी में खासा दबदबा जाटों और किसानों की यहां पर मसीहे के तौर पर पहचान रखने वाले राकेश टिकैत के भारतीय किसान यूनियन ने 16 फरवरी तारीख तय की है, जिस दिन यहां भारत बंद का आह्वान उन्होंने किया है। यानी कि कुल मिलाकर के एक बार फिर से किसान यहां उठ खड़े हुए हैं और एक बार फिर से यहां नरेंद्र मोदी सरकार की चिंताएं बढ़ने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से यहां 9 सितंबर 2020 को यहां पर केंद्र सरकार के लाए 3 कृषि कानूनों के विरोध प्रदर्शन में किसान उतर के आए थे और 9 सितंबर 2020 वो तारीख थी जब जाकर के यहां राष्ट्रीय स्तर पर किसानों ने आंदोलन शुरू किया। उस वक्त उस आंदोलन को लेकर माना जा रहा था कि मोदी सरकार के सामने ये आंदोलन फीका पड़ जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से उससे कुछ ही महीनों पहले देश में या कहीं खास तौर पर उत्तर भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम एनआरसी और यहां पर नागरिकता कानून जो तीनों तरीके से सरकार के द्वारा लाए गए थे, उनको लेकर के जो विरोध प्रदर्शन हुआ वो भी कोविड के वक्त में थम गया था। उसके आधार पर माना जा रहा था कि किसानों का आंदोलन भी थम जाएगा, लेकिन किसान थमने वालों में से नहीं थे और फिर आखिरकार वो तारीख आई। लंबे संघर्ष के बाद तमाम ऐसी चीजें हुई जिसने वाकई में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार को ये सोचने पर मजबूर कर दिया और आखिरकार ये फैसला केंद्र सरकार को लेना पड़ा 9 दिसंबर 2021 को कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे।